पीने के लिए पानी, प्राण बचाने के लिए शुद्ध वायु नहीं है नसीब। सिकंदराबाद। जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते हुए जल वायु प्रदूषण के खिलाफ करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य चौधरी प्रेमराज भाटी के नेतृत्व में दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन एसडीएम संतोष जगराम को सौंपा। करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया कि जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते हुए पॉल्यूशन व औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से हाईवे किनारे सर्विस रोड पर खड़े कॉमर्स वाहनों पर नहीं लगी रोक तो करप्शन फ्री इंडिया संगठन करेगा बड़ा आंदोलन। चौधरी प्रेमराज भाटी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर करप्शन फ्री इंडिया संगठन कई वर्षों से कर रहा है मांग, लेकिन पॉल्यूशन विभाग की मिलीभगत के कारण नहीं रुक पा रहा पॉल्यूशन। इस दौरान मौके पर रहे चौधरी प्रेमराज भाटी, सुशील प्रधान, देवेंद्र अधाना, धीर सिंह भाटी, मोहित अधाना, नीरज भड़ाना, डॉक्टर पिंटू अधाना, मनोज अधाना, बसंत भाटी, अन्नी अधाना, विजय प्रधान, राजकुमार पीलवान, बाबू अधाना, भीम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। लगभग 50 वर्ष यहाँ से आज वहाँ की स्थिति है जो 12-13 गाँव के लोगों ने यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की है। आज उन फैक्ट्रियों में इतनी गंदगी वहाँ बचा रखी है, लेकिन हमें पीने के लिए पानी नहीं है और प्राण बचाने के लिए सिर्फ वायु नहीं है। रात में तमाम फैक्ट्रियाँ टायर जलाती हैं, तमाम जो वेस्ट मटेरियल हॉस्पिटलों का होता है उसको जो है वो जलाती हैं और यहाँ इतनी स्थिति खराब है कि सांस लेने के लिए भी हम लोग परेशान हैं। दूसरी बात यह है कि भूजल दूषित होने की वजह से पानी पीने योग्य नहीं है और जो 12-15 गांव हैं उन गांवों का आप सर्वे कराइएगा तो आपको वहाँ जो है हर गांव में 10-5 कैंसर के मरीज मिलेंगे। कैंसर की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आंखों की रोशनी वहाँ कम होती जा रही है और दूसरी गंभीर जो बीमारियाँ हम लोगों को गिरफ्त में ले रही हैं। पिछले लगभग 2-3 वर्षों से हम लोग इस प्रदूषण मुक्त जोखाबाद बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण अधिकारी वहाँ कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी पे जुर्माना लगाया, किसी पे कुछ किया, किसी पे कुछ किया या और कोई व्यवस्थाएं अपनी रही होंगी। तो हमारा आपसे करबद्ध निवेदन ये है, इन तमाम सब लोगों में आक्रोश है, क्योंकि जब किसी का जवान लाल जाता है ना, किसी का बड़ा बुजुर्ग बीमारी से पीड़ित होकर के मृत्यु हो जाए तो लोगों को बड़ी गंभीर समस्या होती है। प्रदूषण अधिकारी जो है, जो भी कर्मचारी हैं, वो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। हमारी पहली मांग ये है कि यहाँ का जो एयर वो है AQI उसकी जाँच कराई जाए, रात के समय भी और दिन में भी कितना रहता है। भूजल की भी जांच कराई जाए कि वो पीने योग्य है, उसकी क्या स्थिति है। तीसरी बात यह है कि जो फैक्ट्रियां बेलगाम हो गई हैं, जिनकी चिमनियों से काला धुआं निकल रहा है, जो फैक्ट्रियां केमिकल युक्त पानी को खुले नालों में बहा रही है, STP या अन्य उपकरणों का प्रयोग नहीं कर रही है, वो फैक्ट्रियां STP और तमाम उपकरणों का प्रयोग करें। बाहर नाले में पानी आए तो वो बिल्कुल स्वच्छ आए ताकि उसका प्रयोग खेतों में भी किया जा सके। अभी ये स्थिति है कि वहाँ जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में नाले हैं, कोई लाल रंग का पानी है, कहीं काले रंग का पानी है, कहीं पीले रंग का, और जब सुबह में रात में आप जाएंगे, दिन में तो थोड़ा सा वो फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं, लेकिन जब हम लोग रात में या सुबह में जाएंगे तो बेहोश आदमी की भी बेहोशी आँख खुल जाती है, तो दुर्गंध वहाँ है। अब हम लोगों को तो या तो आदत मान लीजिए या हम लोग उसको सह रहे हैं। तो ये 2 पत्र हम लेकर के आए हैं, एक मुख्यमंत्री महोदय के नाम है और एक आपको संबोधित है। एक एसडीएम साहब वहाँ जो हमारे गांवों के रास्ते हैं, जोखाबाद का, शामली का, हृदयपुर का, तिलमंडैया का, या जितने भी राजा रामपुर, जितने भी गांवों के रास्ते हैं, उन रास्तों पर फैक्ट्रियों में बड़े वो कंटेनर आते हैं, वो रास्तों में खड़े कर जाते हैं, कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी हमारे लोग फंस जाते हैं। उनसे कहते हैं तो वो गुंडागर्दी करते हैं, गांव के लोगों के साथ मारपीट करते हैं। तो वो जो कमर्शियल वाहन है वो पार्किंग में खड़े हो या फैक्ट्री में खड़े हो। तो आज हम आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को आपके द्वारा पत्र पहुँच जाए और जो आपके द्वारा आपको दिया जा रहा है उस पर कठोर कार्रवाई हो। हाँ, हमारी आपसे निवेदन है कि ये जो प्रदूषण अधिकारी हैं, इन अधिकारियों से भी ये पूछताछ की जाए कि भाई आपको क्या काम कर रहे हैं, क्या रपट है।
तो आप हमारा ये ज्ञापन लीजिए और आपसे निवेदन है कि इसमें जो है ज्ञापन के बाद कुछ कमी नहीं, वो अच्छा हो जाना चाहिए। अभी क्या है एसडीएम साहब, हमारा बगल का शहर ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा में तमाम फैक्ट्रियां बहुत स्वच्छता के साथ काम कर रही हैं, जोखाबाद में क्यों नहीं? वहां से लंदन से थोड़ी ना लाके बसाए गए हैं ग्रेटर नोएडा में लोग। तो हम लोगों ने जमीन औने पौने दाम दे दी फ्री में, यहाँ डेवलपमेंट होगा हम लोगों का, लेकिन डेवलपमेंट के बदले हम लोगों को जहर मिल रहा है, तो वो बात ठीक नहीं है। हम आएंगे, हमारी आपसे प्रार्थना है कि एक मीटिंग आप ऑर्गेनाइज कराएं, उसमें प्रदूषण के अधिकारी भी हों, उसमें ब्लॉक के अधिकारी भी हों, उनसे जो है AQI और जल की भी जांच करा लें। ठीक है सर? हाँ, मोबाइल नंबर भैया फोटो करना, उसको जरा टाइप। नमस्कार, जय हिंद और प्रणाम साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय, और आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन के बैनर तले हम लोग सिकंदराबाद की तहसील में यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और SDM सिकंदराबाद को हमने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां लगातार प्रदूषण फैला रही हैं, जलवायु प्रदूषण इतना दूषित हो चुका है कि पीने के लिए पानी नहीं बचा और प्राण को बचाने के लिए शुद्ध वायु नहीं है। तो इस समस्या को लेकर के आज SDM महोदय के पास आए हैं, और हमने मांग की है कि तत्काल इन दोनों चीज़ों को लेकर के इन दोनों समस्याओं का समाधान हो, अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन यहाँ एक बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जो बढ़ते हुए प्रदूषण पे लगाम नहीं लग पा रही है, मैं खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूँ, उसमें तमाम जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही है। उनके ही सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र में जितनी भी तमाम फैक्ट्रियां प्रदूषण कर रही हैं, जलवायु प्रदूषण कर रही हैं, वो फैक्ट्रियां उन्हीं के इशारे पे कर रही हैं। आज औद्योगिक क्षेत्र में आप चले जाइए, तमाम नाले केमिकल युक्त पानी से जो है भरे हुए हैं। किसी नाले का रंग काला होगा, किसी का लाल, किसी का नीला, किसी का पीला, इस तरीके से वहां पानी जो है बहता हुआ नजर आएगा, और वह पानी जमीन में जाकर के जो वहां का भूजल है, उस भूजल को पूर्णतः दूषित किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित पत्र हम न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।